ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। किसी और को कोई क्वेश्चन में डाउट है 5A में? एनीवन एल्स? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5B, जो ये मेरे बुक में 5B ये वाली है। 5B में किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को? 5B एनीवन? ओके, आई होप नहीं है किसी को भी कोई डाउट। तो 5C के तरफ आगे बढ़ते हैं। फाइव सी में किसी को कोई डाउट आया है? यस प्लीज टेल मी। 32 एंड 34 ओके, मैं सॉल्व करूंगा तुम्हारे लिए। इसके अलावा इससे पहले कोई डाउट है? 22 और 30। ओके, लेट मी जस्ट मार्क इट। 22 का सेकेंड वाला ना? यस सर। एंड 30 एंड 32 एंड 34, और कोई? एनीथिंग एल्स गाइस? ठीक है, कुछ भी और रहेगा इसके बाद बताना मुझे, ठीक है? मैं ये 33। 33, ओके 33 भी मैं कर दूंगा, ठीक है ना? बाकी सब तो आए हैं सबको, आई होप। नहीं आया है तो भी मैं हेल्प करूंगा, डोंट वरी, जस्ट लेट मी नो। ओके, आई एम सॉल्विंग 22 का सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 22 पार्ट 2। सॉल्व द इक्वेशन 9x स्क्वेयर प्लस 3x बाय 4 प्लस 2 इक्वल्स 0 एंड इफ पॉसिबल फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x। मतलब क्या ये इक्वेशन सॉल्व करके हमें रियल वैल्यूज ऑफ x मिलती है या इमेजिनरी वैल्यूज मिलती है x की, पहले तो ये पता लगाना है। तो फर्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम होगा 4, तो ये हो जाएगा 36x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, द होल अपॉन 4। 4 वहाँ पे चला जाएगा, 0 बन जाएगा। सो 36x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 8 is equal to 0. Now what is A? 36, B 3 and C 8. Let us find the discriminant. Discriminant is B square minus 4AC. ठीक है, B square 3 square minus 4 times A times C। ठीक है, इसको ये हो जाएगा 9 माइनस, ऑफकोर्स ये नेगेटिव नंबर आने वाला है, ये हो जाएगा 32 टाइम्स 36। कोई बता सकता है इसका आंसर कितना होता है नेगेटिव में? सॉरी, 1143 minus 1143। 1143 माइनस, ओके। तो तुम्हें फाइनल आंसर लिखना है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। लिख लो प्लीज, लिख लो इसको। Sir, my answer was minus under root 140. अंडर रूट कहाँ से आया यार? अंडर रूट तो है ही नहीं इसमें फॉर्मूला में। बी स्क्वायर माइनस 4AC है सीधा सीधा। देर इज नो अंडर रूट बेटा। ठीक है, तो इसमें सॉल्व द इक्वेशन बोला है, लेकिन सॉल्व तो होगा नहीं ना। ये सॉल्व इसलिए नहीं होगा बिकॉज इट हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इसलिए वो लोग ने यहाँ पे लिखा है इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल।
सॉल्व तो है नहीं है पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व इट बिकॉज इट हैज़ नो रियल रूट्स. प्लीज़ राइट द आंसर दिस वे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आगे बढ़ता हूँ. दिस इज डन. आई होप यू हैव सॉल्व्ड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30. If quadratic equation x square minus m plus 1 times x plus 6 is equal to 0 has one root x is equal to 3. ठीक है, x is equal to 3 is one of the roots. Find the value of m and the other root of the equation. इसका एक रूट अगर 3 है तो दूसरा रूट क्या होगा और m की वैल्यू क्या होगी. बहुत इजी है ये. तो हम लोग x की जगह 3 सब्सटीट्यूट कर देते हैं ना. 3 स्क्वायर माइनस m प्लस 1 टाइम्स 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो दिस विल बिकम 9 माइनस 3 ब्रैकेट m प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो 9 माइनस 3m माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 9 प्लस 3 12 माइनस 3m इज इक्वल टू 0. 12 इज इक्वल टू 3m एंड 12 बाई 3 इज इक्वल टू m. सो m इज इक्वल टू 4. पहले m की वैल्यू आ गई. अब मैं m की वैल्यू सब इक्वेशन में डालूंगा. सो ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 टाइम्स x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे प्लस 6 के दो फैक्टर निकालेंगे हम लोग जिसका सम या डिफरेंस -5 आना चाहिए. -5 आना चाहिए, याद रखो. तो तुम 6 1 जा 6 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मुझे प्लस 6 चाहिए प्रोडक्ट और -5 चाहिए सम या डिफरेंस. 2 3 जा कर सकते हो 6. और यहाँ पे अगर तुम -2 और -3 लिखो तो -2 -3 इज -5 and -2 times -3 is plus 6. So this makes sense. So x square minus 2x minus 3x plus 6 is equal to 0. ये दोनों में से कॉमन आएगा x minus 2 minus 3 bracket x minus 2 is equal to 0. x minus 2 x minus 3 equals 0. Therefore x minus 2 is equal to 0, that is x is equal to 2 और x इज इक्वल टू 3. तो एक 0 तो 3 है, दूसरा 0 दूसरा रूट क्या हो जाएगा 3. देयरफॉर अदर रूट इक्वल्स 2. एक रूट अगर 3 है दूसरा रूट 2 है. नोट कर लो प्लीज. 30th क्वेश्चन बहुत इजी था ये. Okay, so this was question number 30. Let's move to question number 32. सॉल्व करना है x बाय a माइनस a प्लस b बाय x इज इक्वल टू b ब्रैकेट a प्लस b बाय ax. ठीक है,
एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे a आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस a ब्रैकेट a प्लस बी द होल अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू b ब्रैकेट a प्लस बी द होल अपॉन ए एक्स कैंसिल कर दो दोनों साइड से, ठीक है। अच्छा, अब ये a ब्रैकेट a प्लस बी को वो साइड लेके जाओ, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट a प्लस बी, ए प्लस बी बाहर आ जाएगा, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस बी। वाओ, यूनिक आंसर यार, प्लस माइनस ए प्लस बी। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस ए प्लस बी और x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, मतलब एक वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी और दूसरी वैल्यू हो जाएगी माइनस ए माइनस बी। प्लीज़ चेक दी आंसर, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, बट सही लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी एक बार चेक करो। प्लस माइनस ए प्लस बी होना चाहिए शायद x का वैल्यू, या तो फिर जो मैंने ऊपर लिखा वो। प्लस माइनस ए प्लस बी है। ओके कूल, यहाँ मतलब यहाँ पे छोड़ दिया है वो लोगों ने आंसर, सो यू कैन राइट इट ईदर दिस वे और दिस वे, और करके, या फिर ऐसे करके लिख सकते हो तुम। ठीक है, अच्छा था ये क्वेश्चन। Okay guys, I hope you have written it down. चलो नेक्स्ट 33, क्वेश्चन नंबर 33, किसी का डाउट है ये? 1200 बाय एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में, देन x माइनस 10 दूसरा ब्रैकेट में, माइनस 1200 इज इक्वल टू 60, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1200 बाय, इसको मुझे सॉल्व करना है, बेसिकली x की दो वैल्यू निकलेगी, क्वाड्रेटिक बनेगा ये, x माइनस 10 इज इक्वल टू 60 प्लस 1200, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, सो दिस विल बी 1200 प्लस 2x द होल अपॉन x इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 1260। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सो 1200 प्लस 2x ब्रैकेट x माइनस 10 इज इक्वल टू 1260x,
सो 1200 ब्रैकेट x माइनस 10 प्लस 2x ब्रैकेट x माइनस 10 इज इक्वल टू 1260x। तो ये हो जाएगा 1200x माइनस 12,000 प्लस 2x² माइनस 20x इज इक्वल टू 1260x। सारे टर्म एक साइड लेके आते हैं, प्लीज़ नोट करो मेरे साथ साथ। 2x² प्लस 1200x माइनस 20x माइनस 1260x माइनस 12,000 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक तो बन जाएगा। 2x² ओके, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1200x माइनस 1280x माइनस 20x माइनस 1260 इज माइनस 1280x माइनस 12,000। 2x² माइनस 80x माइनस 12,000 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल के x² माइनस 40x माइनस 6,000 इज इक्वल टू 0। मैंने 2 कॉमन निकाला क्योंकि ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा इससे। अब ये 2 को मैं वो साइड शिफ्ट कर दूंगा, 0 के साथ डिवाइड कर दूंगा, तो इट विल बिकम 0 डिवाइडेड बाई 2 0। ठीक है, सो दिस विल बिकम x² माइनस 40x माइनस 6,000 इज इक्वल टू 0। वापस अभी ये 2 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब 0 ही बनने वाला। नाउ दिस बिकम्स लिटिल बिट मोर like a quadratic equation. ठीक है, चलो इतना सबने लिख लिया है। अब मैं आगे जा रहा हूँ। x² माइनस 40x माइनस 6,000 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो माइनस 6,000 के फैक्टर्स निकालने हैं मुझे, और इसका सम या डिफरेंस मुझे चाहिए 40। यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। 6,000 के फैक्टर सम या डिफरेंस 40। 6,000 किसके किसके टेबल में आता है? 2 बड़े नंबर होने चाहिए। ठीक है, 154 ज़ा 600, 150 40 ज़ा 6,000, 160 ज़ा 6,000 and 40. Yes, very good. 100 times 60 is 6,000 and we want minus 40. So this will be minus 100 and this will be plus 60. Minus 100 plus 60 is minus 40, the coefficient of x, right? And minus 100 times plus 60 is minus 6,000, the product. Correct? Very good. So x² minus 100x plus 60x minus 6,000 is equal to 0. यहाँ पे x कॉमन आएगा, x माइनस 100 प्लस यहाँ पे 60 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 100 बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा x प्लस 60 इक्वल 0। सो x माइनस 100 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। therefore x इज इक्वल टू 100 और x इज इक्वल टू माइनस 60। सॉल्व हो गया। 33 नोट कर लो प्लीज़, जिसने भी नहीं किया ये। आराध्य, भार्गव, अनुष्का, आर्यन, कीप योर कैम ऑन। ऋषि, तुमने किया था ये क्वेश्चन? हाँ सर। आया था तुमको?
हाँ सर। गुड. नियति, डिड यू गेट दिस? सर आपने बुलाया? मैंने बोला कैम ऑन रखो. सर यस. मैंने बोला कैम ऑन रखो. कैम. वो Okay, so that's it. हाँ, लास्ट वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है. 34. If -1 and 3 are the roots of this equation, find the value of P and Q. ये क्यों डाउट है? So x is equal to -1 and x is equal to 3. So x plus 1 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0. Sorry? सर आई विल ट्राई सर आई कैन डू ओके, ठीक है. मैं नहीं करूँगा फिर ये. यस किसी और को कोई और डाउट है? आई कंसिडर के किसी को कोई डाउट नहीं है, तो आई एम मूविंग ऑन विद द चैप्टर, द नेक्स्ट पार्ट, which is quadratic formula. Solving quadratic equations using the quadratic formula. देखो, इसमें quadratic formula का जो मेन बेनिफिट है, तुम्हें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं है. बड़े बड़े नंबर्स जब होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यील्ड्स द आंसर डायरेक्टली विदाउट मच कॉम्प्लिकेशंस. ऑल्सो जहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ईजी होता है सॉल्व करने के लिए. ठीक है. सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या? सपोज तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², b is the coefficient of x and c is the constant term. In this case, the quadratic formula can be written as x is equal to minus b plus minus ज़रूरी है, इसका मतलब बताता हूँ मैं. अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a. ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. अब तुम बोलोगे सर x की तो दो वैल्यू आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ तो एक ही फॉर्मूला है. लेकिन एक फॉर्मूला में से हम दो वैल्यू निकालेंगे बिकॉज यूजिंग दिस प्लस माइनस साइन. सो इससे जो दो फॉर्मूले बनते हैं आगे, दैट इज दिस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ कैपिटल D अपॉन 2a, और दूसरा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ कैपिटल D बाई 2a. अब कोई पूछेगा सर ये D क्या है? आपने तो b² माइनस 4ac लिखा था. b² माइनस 4ac ही तो D है, और D तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट है, और b² माइनस 4ac इज द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट. तो मैंने b² माइनस 4ac नहीं लिखा है, मैंने D लिखा है. कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि D की वैल्यू b² माइनस 4ac है. इनफैक्ट इट इज़ एडवाइजेबल कि पहले तुम डिस्क्रिमिनेंट ढूंढ के छोड़ दो. पहले डिस्क्रिमिनेंट ही ढूंढना है तुम्हें. कोई भी क्वेश्चन को अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है, फर्स्ट यू मस्ट फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. एक बार डिस्क्रिमिनेंट मिल गया, उसके बाद उसकी वैल्यू डायरेक्टली ये फार्मूला में डालो, दोनों फार्मूला में 1 बाय 1, और उसको सॉल्व करके x की दो वैल्यू निकाल लो. सिंपल, ईजी हो जाएगा काम. फैक्टराइजेशन से तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा इफ़ यू रिमेंबर एंड यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेक्टली. So there are multiple questions in this part. Let's try few from exercise 5D from your textbook. तुम्हारी टेक्स्ट बुक में से जो एक्सरसाइज 5D है वही है ये, नाम अलग है सिर्फ. इसको ट्राई करते हैं, चलो.
Okay, let's try the first question. We'll try this one. Seventh one. 2 by 3x is equal to minus 1 by 6 x square minus 1 by 3. ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. थ्रू आउट एलसीएम ले लेते हैं. यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है. 3, 6 और 3 का एलसीएम होता है 6. 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6. ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई होगा. सो दिस विल बी 4x बाई 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 माइनस 2 बाई 6. इसको एक साथ लिखते हैं. 4x बाई 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 द होल अपॉन 6. और ये 6 को यहीं पे कैंसिल कर देते हैं. नाउ लेट्स ब्रिंग माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2 टू द लेफ्ट हैंड साइड. सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब तुम देखोगे ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व ही नहीं हो पाएगा. तुम बोलोगे सर ये तो हो जाएगा ना फैक्टराइजेशन से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो. नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है और कांस्टेंट टर्म 2 है. 2 के फैक्टर, कोई भी फैक्टर निकालो, 2 1 ज़ा 2 ही एक ही फैक्टर है, प्राइम नंबर है. इनका सम या डिफरेंस कभी भी 4 मिलेगा ही नहीं तुम्हें. तो तुम बोलोगे ये तो सॉल्व नहीं हो सकता. नहीं, सॉल्व हो सकता है ये, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं आएगा. सो द क्वेश्चंस वेयर फैक्टराइजेशन मेथड फेल्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव्स टू बी यूजफुल. अब यहाँ पे सिंपल है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 2 है. सो यूज द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला ना टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले ही ढूंढ लो, ताकि पता चले कि सॉल्वेबल है भी या नहीं. ठीक है, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ, आई एम सॉरी, नॉट अंडर रूट, देयर इज नो अंडर रूट इन डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला. इट इज जस्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac. b square, that is 4 square minus 4 into a into c, which is 2. So 16 minus 8, which is 8. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 8 है, विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर. अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब क्या है कि द रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. यस, रियल एंड अनइक्वल और रियल और डिस्टिंक्ट. ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे. देयरफॉर x इज इक्वल टू, क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d बाय 2a. यही है ना फॉर्मूला, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d बाय 2a. प्लस माइनस मैंने अभी लिखा है, इसको मैं सेपरेट कर दूंगा. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. So therefore x is equal to minus b मतलब minus 4 plus under root of 16, sorry, I'm sorry, discriminant is 8, under root of 8 by 2a, that is 2 times 1. यहाँ पे मैंने प्लस लिखा, या फिर और x is equal to minus 4 minus root 8 by 2 bracket 1. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे. सो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 2 रूट 2 बाई 2. यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4 माइनस 2 रूट 2 बाई 2. डू यू सी दैट मैंने क्या किया? मैंने x का जो फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे मैंने दो वैल्यूज़ पहले ही निकाल लिए. नाउ जस्ट सी, यहाँ पे मैंने प्लस माइनस लिखा था, फर्स्ट में मैंने प्लस लिखा और सेकंड में माइनस लिखा, बाकी वैल्यू सेम है. एंड आई गॉट द आंसर, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर. आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस. सी हाउ डू आई सिंप्लीफाई. मैंने न्यूमरेटर में से मैं 2 कॉमन निकाल लूँगा. तो व्हेन 2 कम्स आउट कॉमन, दिस विल बिकम माइनस 2 प्लस रूट 2 बाई 2. ठीक है, और ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा माइनस 2 माइनस रूट 2 बाय 2. 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट द आंसर ऑफ x एज रूट 2 माइनस 2.
एंड -2 माइनस रूट टू, कैसे भी लिख सकते हो, इधर -2 प्लस रूट टू भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर. These are the two values of x. Using quadratic formula, I want any one of you to check question number 1, sub question 7, exercise 5c. Question number 1, sub question 7, exercise. That's correct. Okay, good. I hope you understood the method. This is the first question where we applied quadratic formula. ठीक है, सबने नोट कर लिया. चलो मैं आगे जाता हूँ फिर. थोड़ा क्विकली नोट करना. सी आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो. लिंक भी शेयर कर दूंगा. कुछ भी अगर मिस कर दिया तुमने, नहीं कर लिख पाए, तो उधर देख के लिख लेना बाद में, कोई जल्दबाजी नहीं. बट अगर मेरे साथ साथ नोट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है. ओके, तो एक मुझे ये वाला करना था. एक रूट वाला करते हैं यार, व्हाई नॉट. एक रूट वाला करते हैं, क्योंकि रूट वाला है होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड. ये वाला 12th वाला, ठीक है. √6x² माइनस 4x माइनस 2√6 इज इक्वल टू 0. So over here a कितना है, √6, b is -4, c is -2√6. These are your ABCs. Okay, discriminant is b square minus 4ac, b square minus 4 का स्क्वायर minus 4 times a times c minus 2√6. -4 का स्क्वायर 16 होगा. यहाँ पे माइनस लिखता हूँ अभी. 4 टाइम्स √6 टाइम्स -2 टाइम्स √6. सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो. ओके, √6 टाइम्स √6 इज 6 टाइम्स 4 टाइम्स -2. 6 4s are 24, 24 2s are 48, -48. 16 plus 48, 16 plus 48 is 64, right? 64. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है. ऑल्सो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब तुम्हारा जो रूट्स होगा रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रैशनल भी होंगे रूट्स. देखते हैं. सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाई 2a. So therefore x is equal to -b, that is minus of -4 plus √ of discriminant, that is 64, by 2a, that is 2√6, or x is equal to minus of -4 minus √64 upon 2√6. So x is equal to 4 plus 64 का रूट है 8 बाई 2√6, और x is equal to 4 minus 8 by 2√6. So x is equal to 12 by 2√6, और x is equal to -4 by 2√6. यहाँ पे कट होगा ये 2 6. So x is equal to 6 by √6. 6 by √6 को ऐसे ही मत छोड़ देना. 9th क्लास में मैंने बताया तुम्हें, रैशनलाइजेशन हमने सीखा है. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाइड बाई √6 by √6. ठीक है. सो दिस विल बिकम
6 रूट 6 बाई 6 रूट 6 इंटू रूट 6 कैंसिल, आंसर आएगा रूट 6, ये वन ऑफ द आंसर है। और x इज इक्वल टू, ये कट होगा, -2 ऊपर आ जाएगा, -2 बाई रूट 6, फिर से यहाँ पे रूट 6 बाई रूट 6 मल्टीप्लाई करो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, सो दिस विल बिकम -2 रूट 6 बाई 6, या ये हो जाएगा -√6 बाय 3, -√6 बाय 3। सो x की दो वैल्यूज़ है, एक आंसर है एक आंसर है √6 और दूसरा है -√6 बाई 3। रैशनल नहीं आया बिकॉज वी हैड सम अदर नंबर्स। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ पार्ट 1, क्वेश्चन 1, सब क्वेश्चन 12 ऑफ मेन क्वेश्चन 1, exercise 5D. Please check the answer and let me know whether it is correct or not. Sir, it's correct. Good. अब तो quadratic formula तो तुम्हें समझ गया होगा, ये how to apply quadratic formula, that was the first criteria. It is not difficult. कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज नथिंग। नोट कर लिया प्रिंस? ओके ग्रेट। भार्गव, अनुष्का, Yes, sir. okay, I'm going to solve this question. 2 and 3 are very similar. I'm going to solve this third का second वाला. Solve each of the following equations for x and give in each case your answer correct to 2 decimal places. 4x plus 6 by x plus 13 is equal to 0. पहले तो LCM ले लेंगे इसका। LCM होगा x, so 4x square plus 6 plus 13x the whole upon x is equal to 0. x वहाँ पे जाके 0 बन जाएगा, so 4x square plus 13x plus 6 is equal to 0. Now if you try to solve it by a factorization method you won't be able to. 4 6 are 24 होता है, 24 के फैक्टर का सम या डिफरेंस 13 नहीं आता है। 24 8 3 ज़ा 24 होता है, 8 और 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 13 नहीं आता है। 12 2 ज़ा 24 होता है, 12 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 13 नहीं आता है, ठीक है। और 4 6 ज़ा 8 3 4 6 ज़ा भी होता है जिससे भी 13 नहीं आएगा। तो we will not be able to solve it by the method of factorization, so we will use quadratic formula. Just a moment. So a is 4, b is 13 and c is 6 and your discriminant is b square minus 4ac. पहले ही ढूंढ लो discriminant। 13 square minus 4 times a is 4 times c is 6, so 169 minus 4 4 are 16, 16 6 are 96, right? 169 minus 96, 9 minus 6 is 3, 16 minus 9 is 7, 73. Hey, 16 minus 9 7 होता है क्या? सही है ना? 16, हाँ सही है,
16 minus 9 is 7. Correct. Okay. So therefore x is equal to minus b plus minus under root of d by 2a. Therefore x is equal to minus b plus under root of d by 2a, or x is equal to minus b minus under root of d by 2a. So therefore x is equal to minus b minus 13 plus under root of d, under root of discriminant is root 73 by 2a, 2 times 4, or x is equal to minus 13 minus root d, root of the discriminant which is 73 by 2a, that is 2 times 4. Okay, now to solve it further, we have to give answer correct up to 2 decimal places. You need to find the value of root 73, and there comes the big challenge. यहाँ पे मोस्टली बच्चों के कैलकुलेटर निकलने लगते हैं, मोबाइल के या दूसरे हार्डवेयर डिवाइसेस। ये तुरंत कैलकुलेटर निकाल के रूट 73 निकाल के डालो, आंसर ख़त्म करो इसको। लेकिन प्लीज़ डोंट डू इट। आई डोंट नो वेदर नेक्स्ट ईयर तुम्हारा बोर्ड्स होने वाला है कि नहीं होने वाला है, बट अगर बोर्ड्स हुआ और उसमें ये क्वेश्चन पूछा तो तुम्हें रूट 73 कैसे निकालना है ये पता होना चाहिए। सो रूट 73 कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो सबको बोरिंग लगता है, 73 0 0 0 0 0 0, सबको पता होगा ये 73 0 0 0 0 0 0। 73 से नज़दीक का परफेक्ट स्क्वायर, उससे छोटा वाला इज़ 8 8 ज़ा 64, 73 माइनस 64 इज़ 9, यहाँ पे 8 ऐड हो जाएगा, इधर आएगा 16, यहाँ पे 2 0 नीचे आएंगे, 16 के आगे एक नंबर डालना है हमें, और वही नंबर से उसको वापस मल्टीप्लाई करके 900 से नज़दीक पहुंचना है। सो इट कैन बी 161 1 ज़ा, 162 2 ज़ा, 163 3 ज़ा एंड सो ऑन। ये तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक इट विल बी अ लिटिल बिगर नंबर बिकॉज इट इज़ 160 और 900 के नज़दीक पहुंचना है, मतलब 165 5 ज़ा हो सकता है। 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30 प्लस 2 32, 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 8 825। दिस इज़ वेरी वेरी नियर। अगर इसमें तुमने 166 6 ज़ा भी किया तो यू विल गेट अ नंबर ग्रेटर देन 900 फॉर श्योर। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट था तो इधर भी पॉइंट डाल दो। सो दिस इज़ 165 5 ज़ा 825, सब्ट्रैक्ट करके आएगा 75, 2 0 और नीचे आएंगे, यहाँ पे आएगा 5, 165 प्लस 5 इज़ 170। अब क्या करेंगे इसको, 1700 का टेबल, 1700 के टेबल में 7500 से नज़दीक पहुंचना है, मतलब 17044 ज़ा, क्योंकि 1700 5 ज़ा तो 8500 होता है। वी कैनॉट डू 5 ज़ा, 4 4 ज़ा 16, 1 यहाँ पे आएगा 1 8 6816, दिस इज़ वेरी क्लोज। 1704 4 ज़ा 6816, ठीक है। यहाँ पे आएगा 9 4 4 8 6 1708 और आगे 2 और 0 आ जाएंगे यहाँ पे 68400। और यहाँ पे एक और नंबर डालना है हमें, आई थिंक 3 ज़ा कर सकते हैं, 17083 3 ज़ा
फोर्स अगर करेंगे तो हाँ, Sir, we only need till 2 decimal places. आई नो, बट दैट इज करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बेटा। करेक्ट अप टू 2, करेक्ट अप टू 2 है तो तुम्हें 3 डेसिमल प्लेस ढूंढ के फिर उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, वो वैल्यू फिर डालनी पड़ेगी एंड फिर हमें सॉल्व करना है आगे। सो दिस इज, आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन फॉर अ रीज़न, दिस इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन एंड दिस कैन ईट अप अ लॉट ऑफ योर टाइम। अगर ये तुम्हारे जनरल एग्ज़ाम में आ गया, मतलब तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट या कहीं पे असेसमेंट्स में, तो इट विल ईट अप लॉट ऑफ योर टाइम। इसलिए मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग डिवीजन का एक तुम्हें रीकैप दे रहा हूँ, ठीक है। सो 17083 थ्री ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24, 2 यहाँ पे आएगा 2, 3 7 ज़ा 21, 2 3 1 ज़ा 3 + 2 5, 5 1 2 4 9। तुम अगर ट्राई करो 17084 ज़ा, आई एम श्योर 68,400 से बड़ा आएगा, बट ट्राई करने में क्या जाता है। 4 4 ज़ा 16, 1 8 4 ज़ा 32 + 1 33, 3 यहाँ पे आएगा 3, 7 4 ज़ा 28, 28, अरे छोटा आ रहा है यार, 7 4 ज़ा 28, 2 4 1 ज़ा 4, अरे 68,336, दिस इज़ वेरी क्लोज। सो 4 ज़ा यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, 68,336। बस अब इसके आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। वी हैव गॉट द रूट ऑफ 73 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, इसको राउंड ऑफ करके क्या आएगा, कोई बता सकता है। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करके क्या आएगा इसको, 8.54। आर्यन, ऋषि, आराध्य, भार्गव, कृषभ, ऑन योर कैम, ऑन योर कैम, ऑन योर कैम, अनुष्का ऑन योर कैम, प्लीज ऑन योर कैम। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इतना बोर किया, कोई तरीका नहीं है। रूट 73 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, 8.54। अब ये रूट 73 की वैल्यू मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, -13 + 8.54 बाई 8, और x इज इक्वल टू -13 - 8.54 बाई 8। सो x इज इक्वल टू -13 + 8.54 कितना होता है, ये हो जाएगा -5.54, ठीक है, सही है ना। नहीं 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 नहीं, 13 में से माइनस करना है, 54 मतलब 46, -5.46 हो जाएगा शायद ही, प्लीज़ कंफर्म करो। -13 + 8.54 इज -5.46, इज इट ट्रू, इज इट करेक्ट, कैन यू प्लीज चेक। Yes, sir. ओके ग्रेट। Yes, sir. और x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तो हमें मिलेगा -21.54 बाई 8, ठीक है। अभी तुम्हें डिवाइड करना है, मैं अब कुछ नहीं करने वाला हूँ, मेरे हाथ और दिमाग दोनों में दर्द हो रहा है। आई एम नॉट डिवाइडिंग इट, प्लीज फाइंड द आंसर। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस ही है, मतलब इसमें तुम डायरेक्ट 2 डेसिमल प्लेस तक डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो। कम ऑन गाइस, क्विकली, and then we'll check the answer whether it is correct or not. Rishi, keep your cam on. भार्गव किधर है? Anushka, keep your cam on. Sir,
First one is 0.68. 0.68, ठीक है, कोई कंफर्म करो यार. माइनस 0.68. ओके, कंफर्म. नेक्स्ट वन, सेकेंड वन. माइनस 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए. Sir, minus 2.69. माइनस 2.69. अब मुझे चाहिए दोनों आंसर चेक करो. दिस इज क्वेश्चन नंबर, यस. सर पीछे पीछे आंसर्स में दिखा रहा है कि पहले वाले का आंसर -0.56 होना चाहिए. 5-6. हाँ, एक मिनट तू दूसरा वाला सही है. क्वेश्चन दूसरा चेक वाला करना. थर्ड का सेकंड वाला थर्ड का सेकंड वाला. सही है ना ये? हाँ, -0.56 एंड -2.69 बोल रहे हैं. तो मतलब यहाँ पे क्या कैलकुलेशन में गड़बड़ है हमारी? क्योंकि सब कुछ तो सही है. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी तो वही डाली हमने, 8.54 माइनस बी. बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही है. -5.46. डिवीजन में गलती है. प्लीज चेक गाइस. 8.54 तो आई टेक गारंटी, but -5.46 divided by 8 I am not done, so that you have to check. सर -13 प्लस 8.54 का आंसर है -4.46. वहाँ पे रॉन्ग हो गया. Oh yes, it is greater than 8, so -4.46. You are right Anushka, thank you so much. This is -4.46 और इसलिए ये आंसर गलत है. डिवीजन करेक्ट था, सब्ट्रैक्शन में गलती हो गई. सो माइनस what should it be? -0.56, right? Yes, sir. Yeah, okay, good, we got our mistake. ओके ठीक है. सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था. 3 का थर्ड था. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे सिमिलर है. क्वेश्चन नंबर 5, मैं 6th का ट्राई करूँगा एक क्वेश्चन, बिकॉज इट लुक्स अ लिटिल बिट ट्रिकी. 6th का फर्स्ट और 7th का फर्स्ट ट्राई करूँगा मैं तुम लोग के लिए. चलो, क्वेश्चन नंबर 6th का फर्स्ट. अब ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज इक्वेशन विच इज रिड्यूसिबल टू द इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. इक्वेशन क्या है? x² - x द होल स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट x² - x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इसको तुम सॉल्व करने मत बैठना, ये बहुत बड़ा झंझट हो जाएगा. इससे अच्छा एक सब्स्टिट्यूशन ले लो. लेट x² - x इक्वल्स y. x² - x को y ले लो. देयरफॉर ये बन जाएगा y² प्लस 5y प्लस 4 इक्वल्स 0. अब इसको सॉल्व कर लो. तो a क्या है 1, b क्या है 5 और c क्या है 4. डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? b² - 4ac. प्लीज़ इसको सॉल्व करो. तुम सब लोग सॉल्व करोगे. सॉल्व करके लेट मी नो द वैल्यू ऑफ y की दो वैल्यू पता लगा के मुझे बताओ. अच्छा, तुम लोग सॉल्व करोगे इसको एंड यू विल सेंड मी द फोटो ऑफ द सोल्यूशन ऑन माई व्हाट्सएप एंड आई विल चेक इट. मैंने यहाँ तक किया है. आगे डिस्क्रिमिनेंट ढूंढो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो, y की दो वैल्यू ढूंढो, फिर आगे मैं सॉल्व करूँगा.
ओके, सो ऑल ऑफ यू हैव, मोस्ट ऑफ यू हैव सेंट मी, अभी भी 2-3 लोग बचे हैं. Sir, I have sent you. गुड. तो इसको सॉल्व करके y की जो वैल्यू आती है दैट इज -1 और y इज इक्वल टू -4. सही है ना, यही दो वैल्यूज आ रही है, -1 एंड -4. अब क्या करना है देखो आगे. मैंने y को क्या लिया था, x² - x लिया था, यू रिमेंबर. सो हम लोग क्या करेंगे पता है, देयरफॉर x² - x इज इक्वल टू -1 और x² - x इज इक्वल टू -4. सो देयरफॉर x² - x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x² - x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. मतलब शुरुआत हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ की और अब और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए. इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा. यू हैव टू सॉल्व बोथ ऑफ दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं. यहाँ पे है a1 b-1 एंड c1. यहाँ पे है a1 b-1 एंड c4. तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -4 टाइम्स a दैट इज 1 टाइम्स c दैट इज 1. तो ये हो जाएगा 1 - 4. 1 - 4 कितना होता है, -3. देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन 0, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. तो फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, मतलब y की वैल्यू जब -1 थी, उससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना उसका तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट करता ही नहीं है. मतलब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत मतलब सॉल्व हो ही नहीं सकता ये. ठीक है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ढूंढ के ही हमने डिसाइड कर लिया. अब दूसरे में आते हैं. दूसरे में b² - 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -4 टाइम्स 1 टाइम्स 4. सो ये हो जाएगा 1 -16. ये भी हो जाएगा -15 विच इज स्मॉलर देन 0. सो देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. वाह यार, क्वेश्चन क्या है ये, कोई आंसर ही नहीं है इसका. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6. ये यहाँ पे एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ. x², यहाँ पे y की वैल्यू मुझे -1 और -4 आई और y की Sir, it वैल्यू is मैंने correct. x² - x. या व्हाट इज द आंसर बिहाइंड, No real solution. Sir, नो no real रियल. number. No ओके real solution. ओके, इसका मतलब है ये सही किया हमने. यहाँ तक तुम्हें सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा. y की दो वैल्यू मिलेगी, y की दो वैल्यू को x² - x के साथ इक्वेट करके दो नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे. वो दो नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ढूंढ लो. अगर डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 है तो तुम्हें इस तरीके से स्टेटमेंट लिख के छोड़ देना. मतलब ये इक्वेशन अनसॉल्वेबल है, इट इज़ नॉट सॉल्वेबल, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड. इतनी मेहनत करके आंसर भी नहीं निकला. कोई बात नहीं, होता है. क्या हो गया नियति, वाई यू आर एंग्री ऑन योर बुक्स. सर, इतनी मिनट के बाद आंसर ही नहीं है. तो उसमें क्या हो गया यार, यही तो आंसर है. चलो अच्छी बात है, मेहनत भी बच गई, फॉर्मूला भी नहीं डालना पड़ा. मैं तो खुश हो गया उल्टा कि काम कम हो गया अपना. आंसर आना ज़रूरी नहीं है यार, काम कम होना ज़रूरी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इतनी मेहनत से यू मीन टू से वो फ़ोटो भेजना पड़ा व्हाट्सएप पे, सबके लिए वेट करना पड़ा. या यू आर राइट.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर रूट ऑफ x बाय x माइनस 3, ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 बाय एक्स इज इक्वल टू 5/2। इसको सॉल्व करना है। वाओ, दिस इज सम क्वेश्चन यार। मतलब क्या क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। लेट अंडर रूट ऑफ, नोट कर लो, लेट अंडर रूट ऑफ x बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू y। Therefore अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 बाय एक्स, ये बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है। इफ यू नोट, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x बाय x माइनस 3 है, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x बाय x माइनस 3 बाय एक्स है। सो दैट विल बी 1/y। अगर अंडर रूट ऑफ x बाय x माइनस 3 y है, तो अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 बाय एक्स 1/y होगा। सब्सटीट्यूशन यहाँ भी तुम्हें करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। सो दिस इक्वेशन विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू y प्लस 1/y इज इक्वल टू 5/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, y स्क्वायर प्लस 1 द होल अपॉन y इज इक्वल टू 5/2 एंड दिस विल बिकम 2 यहाँ पे आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5y यहाँ पे आ जाएगा। सो 2y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5y और 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे सॉल्व करोगे? फैक्टराइजेशन से हो जाएगा शायद। ज़रूरी नहीं है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करना हो। हाँ, फाइनल में कर सकते हो तुम। ये तो मुझे लग रहा है फैक्टराइजेशन से हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 के फैक्टर्स निकालना है मुझे, -5 चाहिए। सो 4 1 ज़ा 4, -4 -1 विल बी +4 एंड -4 टाइम्स -1 इज +4, -4 -1 इज -5। सो 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो 2y कॉमन निकलेगा, y माइनस 2 अंदर बचेगा, -1 कॉमन निकलेगा, y माइनस 2 अंदर बचेगा इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 2y minus 1 and y minus 2 is equal to 0. So therefore 2y minus 1 is equal to 0 or y minus 2 is equal to 0. So y is equal to 1/2 or y is equal to 2, and these are your values of y. This was a good question, but अभी भी बाकी है। हमें सिर्फ y की वैल्यू मिली है, हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। सो दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन फॉर श्योर। इतना नोट कर लो सब लोग, फिर मैं आगे जाता हूँ। ओके, आई होप इतना तो कर लिया सबने।
चलो अभी y क्या लिया था हमने, अंडर रूट ऑफ x बाय x माइनस 3। therefore y is equal to अंडर रूट ऑफ x बाय x माइनस 3। सही है ना, x by x minus 3 under root। therefore under root of x by x minus 3 is equal to 1 by 2 और अंडर रूट ऑफ x बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू, एक तो आंसर आया 1 by 2 और दूसरा आंसर आया 2। ठीक है, बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स कर दो। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स करोगे तो यू विल गेट x बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 by 4 और x बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे लिख दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 4x इज इक्वल टू x माइनस 3 और x इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट x माइनस 3। ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया यार। 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, सॉरी माइनस 3। so 3x is equal to minus 3 and x is equal to minus 1 और x is equal to 4x minus 12, x minus 4x is equal to minus 12, minus 3x is equal to minus 12 और x is equal to 4। मतलब x की वैल्यू -1 है और 4 है। कौन सा है क्वेश्चन? 7th। प्लीज चेक दी आंसर। -1 और 4 और Sir, it's correct. फाइनली सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं मिला हमको एंड में, उधर भी हम बच गए, थोड़ा काम कम हो गया। लेट्स सी और कुछ है इंटरेस्टिंग तो देखते हैं। ठीक है, 9th और 10th क्वेश्चन थोड़े अलग है, बोर्ड्स के क्वेश्चन है। तुम्हारी बुक में है क्या ये सेम क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले? कैन यू प्लीज चेक एंड कंफर्म? Yes, sir. ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, बिकॉज ये ना इन बिटवीन कभी कभी आता है, मतलब इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस फुल टाइम, हमेशा यूज़ नहीं होता है। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस या राउंडिंग ऑफ का बार बार यूज़ होता है। ठीक है, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स में ऐसा है कि द नंबर्स विच आर मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी और प्रिसीजन, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में जनरली नॉन ज़ीरो डिजिट्स आती है, या फिर जीरोस बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स, वो भी सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, ठीक है, और जैसे डेसिमल पॉइंट है तो उससे पहले जो भी ज़ीरो आता है नंबर के बाद, वो भी सिग्निफिकेंट होता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स का ग्रुप पे भेज दूंगा, तो तुम देख लेना एक व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये मैं तुम्हें भेज दूंगा। एक बार सॉल्व करोगे तभी भी तुम्हें आइडिया आ जाएगा व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सो व्हाट इज योर होमवर्क देन फाइनली? एक्सरसाइज 5D तुम्हारी बुक से, उसमें होमवर्क में मार्क करवा देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 2, 6, 8, 10, 11, 13, 14, सेकेंड का 1 and 2 दोनों, थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ का सेकेंड एंड थर्ड, फिफ्थ का सेकेंड, सिक्स्थ का सेकेंड, सेवेंथ का सेकेंड एंड थर्ड, एंड 10th. I'll just zoom out so you can see. Yeah, all these are your homeworks. ठीक है, अच्छे से मार्क कर लो इसको. आराध्य, होमवर्क मार्क किया क्या तूने? हाँ सर किया है। तू अभी कितनी देर में भेज रहा है मुझे होमवर्क कल का? सर 10 बजे तक भेज दूंगा। सॉरी, 10 बजे तक भेज दूंगा। अबे क्या भीख दे रहा है क्या तू मेरे को? 10 बजे तक भेज दूंगा मतलब व्हाट डू यू मीन? कल का होमवर्क है ये. कब से मैं देख रहा हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं सब कुछ. ये मत समझना कि मेरा कोई ध्यान नहीं रहता ऑनलाइन है तो. व्हाट डू यू मीन 10 बजे तक भेज दूंगा? कैम ऑन कर. कल का होमवर्क है, मुझे अभी चाहिए. तूने बोला क्लास के बाद मैं भेजता हूं, अभी तू बोल रहा है 10 बजे तक भेज दूंगा. नहीं 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 नहीं, सुन मेरी बात. बात बहुत क्लियर है. कल का होमवर्क मुझे अभी चाहिए और आज का होमवर्क कल भेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कल का होमवर्क मुझे अभी चाहिए. अब मैं रिपीट नहीं करूंगा. डोंट करेक्ट मी इन बिटवीन व्हेन आई एम स्पीकिंग.